चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं मृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणा। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं। श्रीरामकृष्णाभ्यां नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद। हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद। हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद। नारायण गोविंद नारायण गोविंद। नारायण गोविंद नारायण गोविंद। नारायण गोविंद नारायण गोविंद। नारायण गोविंद नारायण गोविंद। हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण 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 गोविंद। वासुदेव गोविंद वासुदेव गोविंद। वासुदेव गोविंद वासुदेव गोविंद। वासुदेव गोविंद वासुदेव गोविंद। वासुदेव गोविंद वासुदेव गोविंद। हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण 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 गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नैमिष क्षेत्राय पुण्य क्षेत्राय नमो नमः। नैमिष क्षेत्र को प्रणाम है, पुण्य क्षेत्र को प्रणाम है। वंदन है उन ऋषियों को, तपस्वियों को, मुनियों को, आराधकों को, साधकों को, जिन्होंने इस पावन भूमि में बहुत काल तक तप किया और भगवत प्राप्ति हो गई। ये कृपा है भगवान की कि भगवान ने ऐसा संयोग बनाया कि अष्टोत्तरशत पाठ श्रीमद् भागवत का और भागवत महापुराण की यह पावनी कथा एक साथ बैठकर हम लोग कह और सुन रहे हैं। उसमें भी श्री हनुमान जी महाराज का सानिध्य है, संत कृपा भी है। पूज्य श्री अनंत श्री पवनदास जी महाराज हमारे बीच में विराजमान हैं, इनकी कृपा, और अनंत श्री बजरंग दास जी महाराज जो किसी कार्यवशात बाहर हैं, 3-4 दिन में पधारेंगे, उनकी कृपा, और हमारे खाटू श्याम बाबा जिनकी बहुत बड़ी कृपा। बहुत दिनों से हो रहा था कि खाटू में कथा सुनाएंगे 108, और कई बार संयोग बना, कई और बिगड़ा, नहीं बना, बिगड़ गया। लेकिन बाबा ने मुझे यहाँ सुनना था, तो बाबा ने यहाँ अपने दरबार में भागवत की इस आनंदमयी कथा का निमंत्रण दे डाला, और उसमें आप सबके सब साक्षी हो गए। देश भर से आए हुए समस्त लोग, महानुभाव, जो इस भागवत महापुराण की पावनी कथा निरंतर 7 दिवस तक सुनेंगे। ये बहुत अद्भुत संयोग है। पहले तो लोग आते नहीं है, मुश्किल है। वाल्मीकि जी ने राम जी को स्थान बताते हुए कहा था कि चरण राम तीरथ चले जाहि, राम बसौ तिनके मन माही। जिनके चरण भगवान के तीर्थों में सहज ही चल रहे हैं। ये बड़ा विचित्र युग है। पांव किधर उठ रहे हैं पता नहीं चलता, और किधर चल रहे हैं ये पता नहीं चलता, और कहां पहुंचेंगे ये भी मालूम नहीं। लेकिन जिनके चरण संसार के समस्त कर्म करते हुए भगवान के तीर्थ की ओर चल पड़े, उनके चरण धन्य हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा है, और उनको तीर्थ ही बुला रहा है। ये भी मानिए, ऐसे ही नहीं कोई आ जाता तीर्थों में, तीर्थ बुला रहा है, और तब संकल्प हो जाता है और लोग तीर्थ की ओर चल देते हैं। तो आप सब जो यहाँ से पधारे हैं, दूर दूर से पधारे हैं, देश भर से पधारे हैं, नेपाल से भी पधारे हैं, वो सब ऐसा नहीं कि उनके मन में छोटा संकल्प हुआ, लेकिन भगवान ने धक्का देके उनको यहाँ भेजा है, इसलिए कि पता नहीं कब संयोग बनेगी। अब बन गया है तो सुनिए कथा, सुनिए कथा। इसलिए भगवान ने यहाँ कृपा करके हम सबको एकत्र किया है। कथा का कहना, कथा का सुनना, ये भगवत कृपा का प्रतिफल। इसलिए महात्म्य में आगे श्री सूत जी महाराज ने कहा है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब एक साथ एकत्र होते हैं तब भागवत प्राप्त होती है, ऐसे नहीं। तो भागवत प्राप्त होती है। हम स्वयं भागवत सुनने के लिए भले ही तत्पर न हो, लेकिन भागवत की कृपा होती है, पुण्य एकत्र होते हैं तो कथा सुनने को मिलती है। अन्यथा ये बहुत कठिन है। जीवन
कितनी ही परेशानियों से भरा पड़ा है, कितनी मुसीबतों से हम जूझ रहे हैं, जीवन के प्रतिक्षण में कितने तनाव झेल रहे हैं, निकलने के रास्ते नहीं दिख रहे, और तब उनमें से अगर हमें भगवत कथा सुनने का संयोग बैठ जाता है तो समझना चाहिए हमारे ऊपर भगवान की कृपा। इसलिए ये नैमिषारण्य है, नैमिषे निमिषक क्षेत्र कह करके इस नैमिषारण्य की प्रधानता का वर्णन भागवत में किया है। भगवान सूर्य की कृपा है, निकला है, नहीं तो बहुत अधिक इतनी शीत था, कठिनाई थी, कैसे लोग आए, बड़ी मुश्किल से आए। परसों ही तो मेरी राम कथा दतिया में विश्राम हुई है, मध्य प्रदेश में पीताम्बरा मैया की कृपा उनके सन्निधि में परसों ही राम कथा समाप्त हुई, और परसों रात को यहाँ के लिए भाग लिया। तो शीत भगवान की थोड़ी कृपा भी हो गई, गले में कृपा हो गई, लेकिन एक आध दिन में ठीक हो जाएगा, सब भगवान करेंगे। आपको कथा सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा। तो भागवत प्रारंभ करें उससे पहले हम सारे तीर्थ क्षेत्र के समस्त निवासियों को, समस्त तपस्वियों को, समस्त संतों को, ऋषियों को, मुनियों को, समस्त देवताओं को नमन करें जो यहाँ विराजमान है। यहाँ का अणु अणु परमाणु एक जागृत चैतन्य तत्व है जिसके बीच में हम भागवत की कथा कहने जा रहे हैं। न जाने किस किस योनि से निकले हुए कौन कौन से जीव यहाँ, कोई वृक्ष बने हुए हैं, कोई रज बने हुए हैं, पाषाण खंड है, जड़ है, चैतन्य है, सबको प्रणाम है और सबको नमन करते हुए भागवत का प्रारंभ होने जा रहा है। ये भागवत के महात्म्य की चर्चा हम पहले करें। भागवत के महात्म्य, पद्म पुराण अंतर्गत ये महात्म्य भागवत के महत्व की चर्चा करता है। 6 अध्याय हैं इसमें। 6 अध्यायों में भागवत के महत्वपूर्ण, उसकी महानता, उसकी महत्ता, उसका फल, उसका आराधन, उसका साधन कैसे किया जाए, उसको हम कैसे सुने, इसकी चर्चा इस भागवत के महात्म्य में की गई। पास में यहाँ व्यास गुफा है, सूत जी का स्थान है, जहाँ शौनकादि ऋषियों ने कथा सुनी। 88,000 ऋषि थे उस समय। अब तो लोग ऐसे ठिठरते हुए, हे भगवान ये चाहिए, वो चाहिए, ये कैसे करें, वो कैसे करें, अनुमान लगाइए हजारों वर्ष पहले कैसे वो रहे होंगे, पानी गर्म करके किसने दिया होगा, गद्दा रहा होगा, नहीं रहा होगा, या चटाई में ही सो गए होंगे, किसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे, या अच्छी सुविधाजनक जगह होगी। इसकी कल्पना हम आज नहीं कर सकते। और उस समय में यहां तपस्या की, और किन्हीं साधारण लोगों ने नहीं की, चक्रवर्ती सम्राटों ने की। उसने की जिन्होंने मनुष्यों को जन्म दिया। सबसे पहला मनुष्य, ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न हुआ पहला मनुष्य, और सबसे पहली स्त्री जो ब्रह्मा के बाएं अंग से प्रकट हुई, उसने यहां तपस्या की। जानते हैं ना, मनु और शत्रुपा, मनु और शत्रुपा की तपस्या स्थली है ये, और भगवान के प्राकट्य की स्थली है। मनु और शत्रुपा बेटा चाहते थे। किसी ने मनु से पूछा, आपने इतनी तपस्या की और ये आपने क्या किया, बेटा मांग लिया, बेटे की कामना कर ली। मनु ने कहा, बेटा इसलिए मांगा कि दुनिया के मनुष्यों से मैं संतुष्ट नहीं था। उनका विचार खराब था, उनका आचार खराब था, उनका रहन सहन खराब था, उनका जीवन ठीक नहीं था, उनमें धैर्य नहीं, उनमें क्षमा नहीं, उनमें दम नहीं, उनमें अस्तेय नहीं। मनु ने 10 मानव धर्म के लक्षण लिखे मनुस्मृति में। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धर्म के, मनुष्य धर्म के 10 लक्षण मनु ने लिखे, और उनके परिवार में पालन करने वाला पैदा नहीं हुआ।
उत्तानपाद ने अपने ही पुत्र के साथ अन्याय कर दिया। भागवत में कथा आगे सुनेंगे आप। ध्रुव हरि भगत भयो सुत तासु। महारानी सुरुचि की इच्छा को जानकर महाराज ने ध्रुव को वन में जाने से रोका नहीं। मनु ने सोचा मेरे ही पौत्र के साथ अन्याय हो रहा है, मेरे घर में मानव धर्म का पालन नहीं हो रहा है, तो एक बेटा चाहिए। क्या करेंगे बेटे का? ऐसा बेटा चाहिए जो दुनिया को मनुष्य धर्म की शिक्षा अपने आचरण से दे सके। इसलिए मनु के अनुसार कोई सर्वश्रेष्ठ मनुष्य इस धरती पर हुआ तो उसका नाम था राम। उसका नाम था राम। इसलिए यही गोमती के तट पर जब मनु और शत्रुपा ने तपस्या की और विधि हरि हर तप देखे अपारा, मनु समीप आए बहु बार। बार बार आए, कहा तप मांगो, मांगा हूं वर। तो उनका नहीं, हमें आपसे कोई वरदान नहीं मांगना। जब साक्षात भगवान प्रकट हुए, नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम। यही की कथा है। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम। लाजत तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतका। लाजत तन शोभा निरख कोटि कोटि शतका। कोटि कोटि शतका। कोटि कोटि शतका। प्रकट हो गए भगवान। और भगवान ने फिर मनु से कहा, मनु मांगो, मांगो जो चाहो मांगो। दान शिरोमणि हूं मैं, दुनिया का सबसे बड़ा दाता हूं मैं। ईश्वर प्रकट हो गया, मांगो वरदान मांगो। तो दानी शिरोमणि कृपा निधि, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव। नाथ कहूं सत भाव। चाहूं तुम ही समान सुत, चाहूं तुम ही समान सुत। प्रभु सन कवन दुराव। प्रभु सन कवन दुराव। प्रभु सन कवन दुराव। प्रभु सन कवन दुराव। आपके समान बेटा चाहता हूं, आपके समान बेटा चाहता हूं। आपसे कोई दुराव नहीं, छिपाव नहीं, आपके समान बेटा चाहता हूं। तो भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा, आप सरिस खोजऊं कहे जाए। आप सरिस खोजो कह जाई। तब तनय होब में आई। लिख तब तनय होब में आई। तब तनय होब में आई। लिख तब तनय होब में आई। समझ गए आप? यहां भगवान भक्त का बेटा बनने को तैयार हुआ। ये वो जगह है, नैमिषारण्य वो जगह है जहां ईश्वर भी भक्त का पुत्र बनने को तत्पर हुआ।
और भक्त भी पीछे नहीं रहा, भक्त ने भी भगवान को कहा कि बेटा बन जाओ। तो जहां पर तपस्या से ईश्वर को भी पुत्र बनाया जाता हो, उसका नाम है नैमिषारण्य। आसान बात नहीं, आसान बात नहीं ईश्वर को बेटा बनाना। सारे के सारे ईश्वर के पुत्र हैं, लेकिन भक्त कहता है आपको मेरा बेटा बनना पड़ेगा। तो जब बेटा बनाने की जगह हो, ये ईश्वर को बेटा बनाने की जगह है, वहां पर भगवान ने पुत्र होना स्वीकार किया मनु का। और मनु जब दशरथ के रूप में प्रकट हुए, तो भगवान मनु के यहाँ, जब दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में आए, तो राम के रूप में प्रकट हुए। तब लोगों ने उत्सव मनाया। अरे राम का जो अवतार हुआ वो उस नैमिष क्षेत्र की कृपा से हुआ। यहाँ की तपस्या थी कि राम का दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में अवतार हुआ। इसलिए ये धरती है नैमिष वर तीर्थ विख्याता क्यों कहा गया? ये श्रेष्ठ क्षेत्र है। नैमिष वर श्रेष्ठ है, नैमिषारण्य। यहां जो आता है अपने भाग्य को हम सराहें कि हमें इस बात का अवसर मिला कि 7 दिन यहाँ की धरती पर भगवान की कथा हम श्रवण लाभ करेंगे और हम अपने जीवन को आनंद से भर देंगे। ये कृपा है भगवान की कि हमें पावन भूमि पर रहने का, कथा सुनने का और सारे तीर्थों के दर्शन करने का अवसर से योग प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य निर्माण की कार्यशाला है नैमिषारण्य। और केवल मनुष्य के निर्माण की कार्यशाला ही नहीं है, ईश्वर के मनुष्य निर्माण की कार्यशाला है। आदमी कैसे बने, अभी महात्मा में आपको बताने वाला हूं। ये भूमिका आपके समक्ष वर्णन की कि आदमी कैसे बने। तो ठोक के, पीट के, उपदेश देकर, कथा कह करके, आदेश देकर किसी को आदमी नहीं बनाया जा सकता। हम स्वयं कुछ ऐसा आचरण करें कि दूसरे देखें और देखकर कहें भाई हमको तो ऐसा बनना है। मनुष्य को कैसा बनना है? मनुष्य को राम जैसा बनना है। मनुष्य को कैसा बनना है? मनुष्य को राम जैसा बनना है। ये राम के आचरण से मनुष्य बनने की कला, उसे हम सीखते हैं। और इसलिए जब महात्मा का वर्णन हुआ भागवत महापुराण में, तो सारे ऋषियों की चिंता यही तो थी। शौनकादिक ऋषियों की पहली चिंता यही थी कि आदमी कैसे बने। हम धन बना सकते हैं, कारखाना बना सकते हैं, साधन जोड़ सकते हैं, बड़े बड़े महलों, राजमहलों के अंबार खड़े कर सकते हैं, राजमार्ग बना सकते हैं, नगर बना सकते हैं, लेकिन आदमी बनाने का काम कौन सा ऐसा ईंट गारा है जिससे आदमी का निर्माण होता हो? आदमी के चरित्र का जब निर्माण होता है तो आदमी का निर्माण होता है, और आदमी का निर्माण होता है तो एक श्रेष्ठ मनुष्य समाज की संरचना होती है और विश्व के लिए उदाहरण उत्पन्न होता है। इसलिए कथाओं की जरूरत है, आज बहुत जरूरत है। इसलिए भगवान का ध्यान करते हुए नैमिषे सूतमासीनं, नैमिषे सूतमासीनं अभिवाद्य महामतिं, नैमिषे सूतमासीनं अभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद, कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। इन 88,000 ऋषियों में जो एक ऋषि थे उनका नाम था शौनक। इन सारे ऋषियों की उपस्थिति यहां हुई गोमती के तट पर। और शौनक के लिए भागवतकार कहते हैं बहुऋचो शौनकः, बहुऋचः
बहुऋषः माने बहुत सी ऋचाओं का ज्ञान जिसको हो उसका नाम शौनक है। तो माने श्रोता भी साधारण नहीं है, श्रोता बहुत महत्वपूर्ण है, वो ज्ञानी है, वो वजनदार है। इसलिए ये कथा यहां पर सुनाई गई भागवत की, किसको सुनाई गई? ज्ञानियों को सुनाई गई। और सूत तो कोटि कोटि सूर्य की प्रभा के समान ज्ञान का भंडार हृदय में रखे हुए, ज्ञान बुद्धि में है, ऐसे है सूत जी महाराज। तो ये शौनक जी ने कहा, महाराज आप कृपा की। पहला प्रश्न शौनक जी का। शौनक जी सबसे आगे बैठे हुए और सूत जी की कथा, सूत जी की जन्म पत्री अगर आप देखेंगे तो सूत जी का जन्म किससे है मालूम है? सूत जी का किससे जन्म, कौन माई बाप है? सूत जी अग्नि से उत्पन्न है। सूत का प्राकट्य अग्नि से हुआ है, साधारण नहीं है। वक्ता कोई साधारण नहीं, ये अग्निपुत्र है। इसलिए सूत बैठे हुए हैं कथा सुनाने के लिए। तो अग्नि सर्वशुद्ध होता है। दो चीजें अग्नि की विशेषता है, अग्नि स्वयं शुद्ध होता है और अग्नि में जो डालो वो शुद्ध हो जाता है। सोना डाल दो, सोना शुद्ध हो जाएगा। बर्तन अगर खराब हो गया है, सड़क पर गिर गया है, तो क्या करते हैं हम लोग? बर्तन गिर गया, सड़क पर गिर गया, तो भाई उसमें तो अब खाया नहीं जा सकता कि सड़क पर गिर गया, गंदा हो गया। तो कहते हैं भाई अरे भाई नहीं, इसको ऐसा करो, अच्छा महंगा बर्तन है, क्या करें, अग्नि में तपा दो, और तपाने के बाद ठंडा करके मांज लो, साफ कर लो, उपयोग में आ गया। और ये तो बर्तन की बात थी। और सोना गिर गया तो क्या करेंगे? सोने को भी अग्नि से ही तपा करके उसके अनुकूल अनुरूप हो जाता है। तो सूत जो है वो अग्निपुत्र है। और इसलिए हमारे पुराणों की भाषा को समझने के लिए उसी तरह का चिंतन करना पड़ेगा, तब हमको समझ में आएगी। सूत को शूद्र पुत्र कहा गया। सूत शूद्र पुत्र है। और इस संबंध का लाभ लेकर के लोग कहते हैं सूत जी भी तो शूद्र थे, तो हम कथा क्यों नहीं कह सकते? किसने मना किया है? भाषा को समझिए। अग्नि को भी शास्त्रों में शूद्र ही कहा गया, क्योंकि अग्नि सर्वभक्षी है। अग्नि में जो डालेंगे वो खा जाएगा अग्नि, इसलिए अग्नि भी शूद्र है शास्त्रों में। तो सूतपुत्र उस नाते से कहा गया है। शूद्र पुत्र इसलिए कहा गया, वो शूद्र पुत्र है नहीं, वो अग्निपुत्र है, परम तेजस्वी, परम ज्ञानी। ऐसे श्री सूत जी महाराज हैं। तो सूत जी जब आसन पर बैठे, तो वहां बैठे तो थे, या कहां से बैठे और कहां आके कथा कही, ये बड़ी समस्या है। पहले सूत जी कथा सुनाने वाले थे कहीं और, जानते कहा? हमारे प्रयाग से भी आए लोग कथा सुनने के लिए, इलाहाबाद से भी हमारी बहन आई। तीर्थराज प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर संगम के किनारे हजारों ऋषियों का जमघट लगा, और ये लोग वहां कथा सुनना चाहते थे, लेकिन स्थान छोटा पड़ गया, जगह छोटी पड़ गई। तो कहां कथा सुनाए, सत्संग कहां करें? समस्या हो गई, ये कथा कहां हो? तब उस समय श्री ब्रह्मा ने कृपा की। ब्रह्मा वहां प्रकट हुए और ब्रह्मा ने वहां अपने हृदय से एक चक्र उत्पन्न किया। चक्र उत्पन्न किया, और ये चक्र बड़ा अद्भुत था। जितना चाहो फैल जाओ, जितना चाहो सिकोड़ लो, और बड़ी मन की गति से चलता था, बड़ी तेजी से चलता था। ब्रह्मा ने कहा कि ये स्थान नहीं, अब तुम इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, और जहां ये चक्र गिर जाए वहीं कथा होगी। इस घटना को शिव पुराण में विस्तार के साथ वर्णन किया गया, वायु संहिता में। ब्रह्मा ने कहा इस चक्र के पीछे पीछे चले जाओ,
तो सब लोग दौड़ पड़े और चक्र चलने लगा। तो कुछ जो बूढ़े लोग थे बेचारे, कमर झुक गई थी, लठियां लेके चलते थे। उनका अरे हम कैसे चले, इतनी तेजी से चल नहीं चलते, ये तो तेजी से भागा जा रहा है चक्र, तो कैसे क्या करें। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो बूढ़े लोग हैं उस चक्र के ऊपर बैठ जाओ। बड़ा जब गजब चक्र था, ये दिशा निर्देश भी करता था। आजकल साधन चल गया ना, कारों में एक साधन आ गया है कि गाड़ी जो है, कार में एक ऐसा लगा दिया है, यंत्र लगा दिया है कि गाड़ी जो है दिशा निर्देश करती थी कि अब ये आने वाला है, अब ये आने वाला है, अब ये आने वाला है। तो उससे भी आगे वैज्ञानिकों ने क्या किया, कार को ऑटोमेटिक कर दिया। पहले आप उसमें बटन दबा दीजिए और उस बटन दबा करके जिस जगह आपको जाना है उस जगह का नाम क्लिक कर दीजिए, है ना। आप चलिए दिल्ली से और वहां क्लिक कर दी नैमिषारण्य। अब बस ड्राइवर राम जी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आराम से पीछे सो जाओ और ऑटोमेटिक वो गाड़ी आपको नैमिषारण्य छोड़ देगी। मार्ग बचाती हुई किस मार्ग से ले जाएगी, सब सुई चलती रहती है, पहुंचा देगी। अचरज की बात है, लेकिन ये तो हजारों वर्ष पहले इस चक्र ने काम कर दिया। इस चक्र ने कहा तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, बूढ़े बूढ़े बाबा तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ और कुछ लोग पीछे पीछे चलो। तो सबके सब चक्र के साथ चल दिए और कहा जहां ये चक्र गिर जाए वहीं कथा होगी। तो प्रयागराज से चलते 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 ये चक्र यहां नैमिष में आके गिर गया और सब रुक गए। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब तो ये गिर गया, अब कथा तो यही होगी। निमि कहते हैं चक्र को, निमि माने चक्र, और अरण्य कहते हैं वन को। तो जहां निमि शीर्ण हुआ उसी जगह का नाम नैमिषारण्य पड़ गया, और जहां निमि शीर्ण जिस जगह पर शीर्ण हुआ वो जगह का नाम पड़ गया चक्र तीर्थ। आज हम लोग गए थे ना, हम लोग हनुमान जी के यहाँ से दर्शन करके पूजा करके चक्र तीर्थ गए थे। वो वही जगह है जहां पर वो ब्रह्मा जी का चक्र शीर्ण हुआ, गिरा, और तब आसन जमा लिया श्री सूत जी ने। 88,000 ऋषि श्री सूत जी के सन्मुख आकर विराजमान हुए और सारा स्थान कथा श्रोता ऋषियों और मुनियों से घिर गया। तो शौनक जी सबसे आगे बैठे हैं। शौनक जी ने सूत जी की ओर देखा और प्रार्थना की, हे देव, अज्ञानध्वांत विध्वंस, किसी से कुछ लेना हो ना तो उसकी प्रशंसा करो। आप तो बड़े अच्छे हैं, आप बड़े महान हैं, आप ज्ञान के भंडार हैं। ज्ञान लेना हो तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, चरणों में प्रणाम कीजिए, दीन बन जाइए। पानी पीना हो तो ओक लगाइए और मुंह नीचे कर लीजिए और आराम से पानी पीजिए, सिर झुकाना पड़ेगा। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत्वदर्शी है तो उपदेश तभी करते हैं जब सुनने वाला दीन बन जाए, जिज्ञासु हो, पिपासु हो, और तब ज्ञान की पिपासा पूर्ण करने के लिए दैन्य आ जाए तो कथा सुनने का अवसर मिलेगा। और कथा सुनना क्या, चार बातें आके और समय खराब कर दिया और जाना कुछ नहीं, दिया भी कुछ नहीं, न लिया न दिया, माने ज्ञान में न लिया न ज्ञान में दिया। या तो भैया ज्ञान सुनाओ या ज्ञान ले लो। इसलिए गुरुदेव यही काम करते हैं। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आंख खोलते हैं, आंख, गुरु जी महाराज। तो अज्ञानध्वांत विध्वंस, तारीफ हो रही है, सूत जी महाराज की तारीफ हो रही है। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या हि कथा सारम मम करुण रसायन। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो
विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम् इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताङ्ग क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव इनको उबारने का उपाय क्या है, आप हमको बताइए। सारे जीव क्लेश युक्त हैं, इनको क्लेश मुक्त करने के लिए शोधने किम परायणम, आप कृपा पूर्वक हमको ये बताइए। तो समस्या आ गई ना, आदमी को आदमियत से गिरने का दुख है ऋषियों को, मनुष्यों को मनुष्य कैसे बनाए, आप ऐसी कोई विधि बताइए, ऐसा विधान बताइए। शौनक जी समस्त ऋषियों की ओर से जिज्ञासा कर रहे हैं और सूत जी ने प्रश्नकर्ता की तारीफ की। सवाल ऐसा करना चाहिए जो जवाब देने वाले को खुश कर दे। सवाल अच्छा किया है, वाह। ऊट पटांग ऊल जलूल सवाल मत करो। ये कंस के ताऊ के नाना का नाम क्या था? तो भैया तू जाकर देख, खोज कर। कंस के ताऊ तेरा खानदान उसी से संबंध बनाना चाहता है, तो तू जा। ये ऊट पटांग सवाल करते हो? ज्ञान संबंधी प्रश्न करो, ऐसी जिज्ञासा करो कि उपदेष्टा उस प्रश्न को सुनकर के आनंदित हो जाए। वाह, बहुत बढ़िया। इसलिए सूत बड़े प्रसन्न हो गए। शौनक से जब प्रश्न किया तो सूत प्रसन्न हो गए। शौनक, तुम्हारे हृदय में भगवान की प्रीति है, इसलिए तुम ऐसी बात कह रहे हो। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसाराभयनाशनम। समस्त संसार के भय को नष्ट करने वाली कथा तुम जो सुनना चाहते हो, ये तुम्हारी इस जिज्ञासा का अर्थ यह है कि तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रीति है, प्रेम है। ऋषियों के पास, मुनियों के पास, महात्माओं के पास लोग जाते हैं, संसारी प्रश्न करते हैं। महाराज पैसा कैसे बने, दूना से चौगुना, 8 गुना, 1000 गुना कैसे हो जाए, इतने 1000 करोड़ का काम कैसे हो जाए, अभी तो कुछ 100 करोड़ का काम है, हमारे पोता नहीं हो रहा है, पोता हो जाए। इस तरह के प्रश्न हम लोग सांसारिक प्रश्न करते हैं। तो महात्मा मनी मन हंसते हैं, आखिर तो इसको ले कितना जाएगा, पहले ये बता दो। एक ने कहा इतने 1000 करोड़ का काम मेरा पड़, तुम कितना ले जाओगे और कब तक रहोगे? छावनी डालकर दुनिया में रहेगा कब तक? सवाल किया गया, छावनी डालकर दुनिया में रहेगा कब तक? तंबू रह जाएंगे, उठ जाएगा डेरा तेरा। बना लो चाहे जो कुछ बना लो, ये खूंटे रह जाएंगे, तंबू रह जाएंगे, उठ जाएगा डेरा तेरा। 7 दिन की चांदनी है, 7 दिन की जिंदगी है, और फिर बस चला चली का मेला है। कितना कितना, तो इसलिए जिसके पास जो है वो सत्कर्म में लगाते चलेगा, तो वो यही रह जाएगा, वो उसी का उपयोग होगा, है ना? इसलिए अच्छा प्रश्न कि भगवान का प्रश्न किया है, कथा का प्रश्न किया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, मैं तुमको बताऊंगा एक कथा। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाशे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाष्यतम। इस कलिकाल में सुखदेव जी ने ऐसी कथा सुनाई है जो काल रूपी सर्प का भय ही समाप्त हो जाता है, मृत्यु का भय नहीं रहता। मैं ऐसी कथा तुमको सुनाऊं। प्रसन्न है सूत जी, प्रसन्न है। और सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे महाराज परीक्षित को,
और सुखदेव का मोक्ष देख करके देवताओं को बड़ा अचंभा हुआ। बहुत से लोगों को परिणाम का पता नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं होगा, ये कथा होगी कि नहीं होगी, ये सत्कर्म होगा कि नहीं होगा। और बहुत से लोग वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, ठीक मौके पर किनारे पर आ जाएगा तब देखेंगे। और फिर जब हो भी जाती है, जब हमारी कथा केदारनाथ में हुई, पहले 12 ज्योतिर्लिंग की कथाओं का प्रारंभ किया, तो सबसे पहले केदारनाथ में कथा की। तो बहुत से लोग डर के मारे गए नहीं, पहाड़ गिर रहे थे, पता नहीं मर जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। बहुत से लोग गए नहीं। ये हमारे गुड्डन जी नहीं गए, इनकी घरवाली ने कह दिया तुम मत जाना, मर जाओगे। ये जो हमारे महान गायक हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, लेकिन घरवाली ने इनकी डरा दिया कि तुम मत जाना, मर जाओगे, पहाड़ गिर रहे हैं। अच्छा, हमको भी बहुत से लोगों ने रोका, इस टाइम मौसम ठीक नहीं है, केदारनाथ जी में क्या होगा, कैसी होगी कथा। अच्छा, तो हमने कहा अच्छा हम तो मरने ही जा रहे हैं। शिव पुराण में तो लिखा हुआ है कि जो लोग भगवान शंकर की इस यात्रा पर जाते हैं और जाते जाते कोई मर भी जाए तो सीधे शिवलोक को चले जाते हैं। हमने कहा चलो शिवलोक जाएंगे, कोई बात नहीं। अब कथा वहां हो भी गई, 7 दिन पूरे हो गए और कथा करके हम लौट भी आए। तब लोग हमें देखने आए ठीक ठाक है कि नहीं है, हाथ पर टूटे फूटे तो नहीं है, गिरे पड़े तो नहीं है, और जिंदा है कि नहीं है। काम हो जाता है तब लोग बात से उसका परिणाम देखने आते हैं। तो ये आदमी की मनोवृत्ति है। देवताओं ने देखा परिणाम, देवताओं ने देखा ये कैसी कथा है जिसके सुनने से राजा परीक्षित को मोक्ष हो गया। अरे गजब हो गया। ये पहले सुनने नहीं आए, जब राजा परीक्षित को मोक्ष हो गया तब आए। तो देवता लोग वो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास तत्व समागमन, अमृत का घड़ा लेकर के देवता महाराज परीक्षित के पास पहुंचे और सुखदेव जी से कहा महाराज एक प्रार्थना है। अब बोलो। वो आप ऐसा कीजिए कि आज्ञा करें तो हम ये अमृत जो देवताओं का अमृत है और जो मरे हुए को जीवित कर देता है, आप आज्ञा करें तो ये हम महाराज परीक्षित को पिला देते हैं। अच्छा, क्यों पिलाते हो? बोले अच्छा राजा है, अच्छा राजा था, बेचारा मर गया। अरे मर नहीं गया, मोक्ष हो गया। अच्छा, लेकिन फिर से इनको जीवित कर दीजिए, हम अपने अमृत से जीवित कर देंगे। तो उससे क्या फायदा होगा? बोले धर्मात्मा राजा होगा, प्रजा का पालन होगा, अच्छा होगा। अच्छा, तो तुम इनको अमृत पिलाना चाहते हो, बदले में तुम क्या चाहते हो? जरूर कुछ बदले में तो चाहते ही होगे। देवताओं ने कहा हम बदला क्या, महाराज को अमृत पिला देंगे और फिर बदले में आपने जो महाराज को पिलाया वो हमें पिला दीजिए। घड़े का अमृत हम परीक्षित जी को पिला देंगे और आप हमें वो अमृत पिला दीजिए जो आपने महाराज परीक्षित को पिलाया। ज्ञानामृत का दान आप हमको करो। अद्भुत बात थी। परीक्षित कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके और सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास तत्र समागमन। देवताओं ने कहा प्रभु शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः। अपना काम बनाने में देवता बहुत माहिर है। स्वकार्य कुशलाः, यहां शब्द प्रयोग किया। सुर नर मुनि, बहुत अच्छी टिप्पणी है। सुर नर मुनि सबके, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। स्वार्थ लागे करई सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। स्वार्थ लागे करई सब प्रीति। सुर नर मुनि सबके यह रीति। सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं, स्वार्थ से। या
यहां पर सूत जी कह रहे हैं स्वकार्य कुशलाह सुराह, ये देवता अपने कार्य करने में बड़े कुशल हैं। चाहे छल से, छद्म से, बेईमानी से कैसे भी काम बनाओ और फिर चलते बनो। क्या जरूरत है? परीक्षित जी को देवलोक का अमृत पिलाओ, और जो ज्ञानामृत महाराज परीक्षित को दिया था इन्होंने, वो लेके चलते चलो। सुखदेव जी ने विचार किया, ओ अच्छा ये बात है, लेकिन भाई मेरे सुनो, को सुधा, को कथा लोके, को काचह, को मणिन महान। कहां तो कथा, कहां अमृत, कहां कांच, कहां मणि, इनकी तुलना नहीं हो सकती। ये एक जैसे नहीं हो सकते, इनकी कीमत एक नहीं होती। क्या चीज देखी सुखदेव ने इन देवताओं में? पात्रता। पात्रता, पात्रता आप समझे? एलिजिबिलिटी। जो एडवर्टाइजमेंट आता है ना कहीं सर्विस के लिए, तो उसमें लिखा होता है एलिजिबिलिटी, योग्यता, पात्रता। आप इस सर्विस के लायक हैं भी कि नहीं हैं, इसलिए ये योग्यता होनी चाहिए। ये आपको कम से कम आप ग्रेजुएशन आपको हो, और 6 महीने का या 1 साल का आपको अनुभव होना चाहिए, और आपको किसी बड़ी कंपनी में आपने काम किया हो तो हम आप पर विचार कर सकते हैं। फलाने दिन इंटरव्यू होगा। ये पात्रता हो गई। तो सुखदेव ने देखा कि ये कथा सुनने के कितने पात्र हैं। देवता लोग, गजब हो गया। ये सूत जी कह रहे हैं ये तो किसी काबिल नहीं है, ये देवता किसी काबिल नहीं है। क्यों? बोले ये वहां स्वर्ग में बैठ करके राग रंग करते रहते हैं, और ताल तबला बजता रहता है, मृदंग बजती है, अप्सराएं नाचती रहती हैं, और वहां आनंद करते हैं। ये योग्य है ही नहीं। क्यों? बोले स्वर्ग में तो रहने की पात्रता इनको हो सकती है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने की पात्रता इनमें नहीं। कथा सुनने की पात्रता इनमें नहीं है। कथा सुनने की योग्यता होनी चाहिए। कथा ऐसे ही नहीं सुन सकता कोई भी, पात्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए पात्रता? तो वो कहते हैं अभक्तांश, ये भक्त नहीं है, पहली तो ये कुपात्रता हो गई। अभक्तांश तांश विज्ञाय, उनको अभक्त जान करके, ये भक्त नहीं है ये देख करके, ये भजन करने के योग्य नहीं। कथा सुनने के लिए भजन भी रोज करना चाहिए, कथा सुनने के लिए पाठ भी रोज करना चाहिए, और भजन और पाठ न भी हो सके तो कथा सुनने की पात्रता पाने के लिए सत्संगति रोज करनी चाहिए। सत्संगति मुद मंगल मूला, यही लिखा रहा मैं। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोहन भाग। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, राम पद। मोह गए बिनु राम पद, मोह गए राम पद। होई न दृढ़ अनुराग, होई न दृढ़ अनुराग। बिनु विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हरि राम 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 हरि हरि,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण बोल हरे कृष्ण बोल, कृष्ण बोल कृष्ण बोल हरे कृष्ण बोल, राम बोल हरे राम बोल, राम बोल हरे राम बोल, भजन करने से पात्रता आती है, भजन करने से तपस्या सिद्ध होती है। गोमती नदी है ना, वहां क्या जप किया था मनु जी ने? द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु, वासुदेव पद पंकरु, दंपति मन अतिलाग, दंपत मन तिलाक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि चित्त लगे भजन में लगे तो भक्ति महारानी कृपा करती हैं, लेकिन ये देवता तो कभी भजन करते ही नहीं है। जो लोग हमेशा अपना पूजापा कराने में लगे रहते हैं उन्हें भजन का समय नहीं लगता, मिलता ही नहीं भजन का समय। पूजा पाठ कराने में लगा देते रहते हैं, नहीं कराते। देवता सारे पूजा ही कराते रहते हैं, कोई देवता मुझे भजन करता दिखता ही नहीं है, ऐसे महापुरुष कहते हैं। हमने बहुत कोशिश की, कोई देवता तो तपस्या करता हुआ दिखे, कोई दिखता ही नहीं है, ये सब आनंद कर रहे हैं। तो सुखदेव ने कहा अभक्तांश विज्ञाय, ये अभक्त हैं इसलिए अपात्र हैं और इसलिए ज्ञान सुनने के योग्य नहीं। ना ददाऊ स कथा अमृतम, उन्होंने उनको कथा का अमृत प्रदान नहीं किया। जाओ जाओ अपने घर जाओ, तुम्हारे लिए नहीं।
अद्भुत है ये कथा का ज्ञान का अमृत। सत्यलोके तुलाम बद्धा। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ परीक्षित का मोक्ष देख करके। ये परीक्षित को इस कथा के सुनने से मोक्ष मिल गया। ब्रह्मा जी को भी कुछ मन में होने लगा, शंका तो हो ही जाती है, पता नहीं है भी कि नहीं है, कथा का प्रभाव है कि नहीं। तो अपने लोक में एक तराजू तोले। सत्यलोके तुलाम बद्धा। तराजू लगाई, उसमें एक पलड़े पर भागवत रखी और अतोलयत साधनान्यजः। एक पलड़े पर दूसरे सारे साधन रख दिए, संसार के सब साधन रख दिए और तोलने लगे। तो लघु नन्यानि जातानि गौरव इदम महत्। ये बड़े आश्चर्य की बात है, भागवत महापुराण का ज्ञान भारी पड़ गया और संसार के सारे साधन हल्के पड़ गए। ऐसी ये है, ब्रह्मा ने जब तुलाई करी भागवत की। क्यों भाई, ज्ञान कोई तोलने की चीज है क्या? ज्ञान को तोला जाता है क्या? प्रेम को तोला जाता है? भजन का कोई मोल होता है? इतने पैसे, इतने भजन करेंगे तो इतना पैसा मिल जाएगा, या ये भजन कितने पैसे में मिलेगा, या ज्ञान कितने पैसे मिलेगा? इसका कोई मोल तोल है क्या? इसका कोई मोल तोल नहीं है। इसका कोई मोल तोल नहीं है। ये इसकी कीमत नहीं है, ये बेशकीमती है, ये अमूल्य है। ऐसा है। तो ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। नारद जी एक बार चले जा रहे थे, क्योंकि प्रश्न किया गया कि ये भागवत महापुराण को सुनने की विधि ये कहां से हुई, कैसे हुई, ये कृपा पूर्वक हमें बताइए। तो श्री सूत ने कहा, ऋषियों, भागवत को सुनने का विधि और विधान ये नारद जी को सनकादिकों ने बताया। हर चीज का विधान होता है। रास्ते चलते कथा नहीं सुनी जाती। एक जगह पंडित चले जा रहे थे और दूसरे लोग भी ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, भाई आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? क्या कारोबार धंधा क्या है? बोले, कुछ नहीं, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। और कोई गंदा धंधा नहीं है। नहीं, कुछ तो धंधा होगा, रोजगार होगा, कुछ होगा। बोले, भाई बात यह है, क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का? मेरा कारोबार बहुत बड़ा है। क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का? आईना बेचता हूं मैं अंधों के शहर में। मैं शीशा बेचता हूं आंख बिना आंख वालों के शहर में। जिनके आंख ही नहीं है उनको शीशा दे। तो बताओ, जिसके आंख ही नहीं होगी वो शीशे का क्या करेगा बेचारा? वो तो शीशा देख ही नहीं सकता, आंख वाला ही देख सकता है। बोले, जिसको ज्ञान को सुनने की समझ नहीं है उनको मैं ज्ञान सुनाता फिरता हूं, लेकिन सारा मामला चौपट हो जाता है, वो हवा में उड़ जाता है और कोई सुनने का अधिकारी नहीं मिलता। इसलिए बहुत परेशान हूं, बेचता रहता हूं। लेकिन पंडित जी, वैसे ही बताइए, आप कथा का क्या लेते हैं? कितने का पैकेज है? पंडित जी ने कहा, पैकेज तो है, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। बोले, नहीं होता। तो बोले, मैं कथा उसी को सुनाता हूं जो भजन करता हो। बोले, उसके लिए तो मौका ही नहीं मुझे। तो जो पाठ करता हो वो मैं बिल्कुल ही नहीं करता। और जो भगवान का दर्शन रोज मंदिर में जाके करता हो, बोले, वो पता नहीं, हमारे घर के आसपास कोई मंदिर भी तो नहीं है। नहीं, थोड़ा बहुत निकल जाता हूं, उधर से देखता हो चला जाता लापरवाही से। अरे बड़ा एहसान करते तुम, मंदिर देखते हुए चले जाते। नहीं मत जाना आप। तुम्हारा जब मन नहीं है तो मंदिर क्यों जाओगे जबरदस्ती धक्का दे के? मत जाना। तो पंडित जी ने कहा, भैया तुम कथा नहीं करा सकते, कराना नहीं। बोले, नहीं, मेरे पास बहुत पैसा बहुत है। बोले, उस पैसे को तुम किसी और काम में लगा देना, लेकिन रहने देना। देखो, बिना भगवान का आश्रय लिए किया गया कोई कर्म भी सत्कर्म नहीं कहला सकता। ध्यान से सुनिएगा।
लोग कहते हैं हम तो इतना दान करते हैं, हम गरीबों को देते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसको लिखाते हैं, हमने इतनों का मकान बना दिया, इतनों की दुकान बना दी, इतनों को कपड़े बांट दिए, इतनों को ये कर दिए, लेकिन क्या किसमें किए? खुद कितना करते हो, भजन कितना करते हो? वो सब हम नहीं करते। तो तुलसीदास जी महाराज ने वहां एक चौपाई लिखी। देखो मैं बीच बीच में आपको चौपाई जरूर सुनाऊंगा, जहां जहां भागवत में चौपाई का मिलान होगा आपको सुनाऊंगा, क्योंकि प्रातस्मरणीय पूज्यपाद शंकर स्वरूप अनंत श्री श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ये कहा करते थे कि जैसे भोग लगाने के लिए तुलसी की जरूरत पड़ती है, बिना तुलसी दल डाले भोग लगता नहीं है, वैसे ही प्रत्येक कथा में अगर तुलसी की चौपाई न हो तो ठाकुर जी का भोग नहीं लगता है। इसलिए हर जगह तुलसी दल चाहिए, और तुलसी दल पड़ेगा तो भोग लगेगा, तो कथा पूरी होगी। इसलिए बीच में आपको चौपाइयां सुनाता जाऊंगा। रामायण में लिखा गया कि भाई सत्कर्म करते हो ठीक है, लेकिन हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्म, बिना भगवान को समर्पित किए सत्कर्म नहीं कहे जा सकते। भगवान को समर्पण करके किया गया कर्म सत्कर्म होता है। आप वैसे ही कर्म कर दें तो वो सत्कर्म नहीं होता, ईश्वर को अर्पण करके। इसलिए जो भक्त होता है, वैष्णव होता है, वो क्या करता है? वैष्णव को कभी भूख नहीं लगती। बताओ लगती है क्या? अब जिनको भाषा ही नहीं मालूम बोलनी तो हमको क्या कहते? वैष्णव को भूख नहीं लगती। वैष्णव को क्या लगता है? वैष्णव को ठाकुर जी का भोग लगता है। और वैष्णव कभी नहीं कहता मुझे भूख लगी है। वैष्णव कब कहता है? क्या कहता है? ठाकुर जी के भोग का समय हो गया है। तो ठाकुर जी भी समझ जाते हैं भूखा है बेचारा, इसलिए मेरे भोग का समय कह रहा है। तो जो ठाकुर जी को भोग लगाता है और फिर प्रसाद पाता है। भोग लगाते हैं ठाकुर जी। जगत के सारे भोग ईश्वर के लिए हैं, और भोग पाकर के ठाकुर जी जो प्रसाद छोड़ देते हैं वो जीव के लिए है। हम लोगों के लिए प्रसाद है ठाकुर जी का। वस्त्र पहनेंगे, वस्त्र भी ठाकुर जी को सामने रख के जब भोग लग जाता ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं, वही वस्त्र फिर प्रसाद रूप में ले लेते हैं और हम उसको धारण करते हैं। चाहे भोजन हो, वस्त्र हो, अरे मकान में भी जब हम जाते हैं तो पहले गृह प्रवेश किसका कराते हैं? पहले ठाकुर जी का गृह प्रवेश होता है, तब हमारा होता है। वो ठाकुर जी का हो गया, अब प्रभु आपके मकान में हम आ जाएं क्या? तो प्रभु समर्पे बिनु सत्कर्म, यह आवश्यक है। तो विधि विधान से सब कथा होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए कैसे होता है। तो कहा ये तो नारद जी को सनकादिकों ने बताया। नारद जी तो महात्मा ऐसे हैं कि भगवत भजन हमेशा करते रहते हैं। एक बार की बात है, सूत कहते हैं हे ऋषियों, मैं आपको बताता हूं, अत्रते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तम कथानकम शुकेन मम यत्प्रोक्तम रहा शिष्यम विचार्य च। मैं वहां था, मुझे कृपा करके सुखदेव जी महाराज ने ये बात बताई, मैं आप सबको सुनाता हूं। बहुत पुरानी बात है। एकदा ही विशालायां एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायात तत्रिषु तत्र नारदम्। विशालापुरी में एक बार श्री नारद जी वीणा के तार झंकृत करते हुए भगवान के नाम का स्मरण करते चले जा रहे हैं। विशालापुरी माने बद्रीनाथ। बद्रीनाथ को विशालापुरी कहते हैं। विशाल नाम के राजा थे, उन्होंने वहां पर बहुत काल तक तप किया था, इसलिए उसका नाम था विशालापुरी। और वहां बद्री वन था, बद्री के बहुत से वृक्ष थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया
बद्री वन। ये बद्री वन क्यों हुआ? बद्री वृक्ष क्या होता है? बद्रीनाथ में मेरी कथा हुई, 108 भागवत हुई जैसे यहाँ हो रही। बद्रीनाथ हम दर्शन करने गए, सब जगह देखे, हमने कहा क्यों भाई ये बद्रीनाथ कैसे नाम पड़ा? बोले भाई बद्रीनाथ ये है कि वहां भगवान नरनारायण के रूप में तपस्या कर रहे हैं। आज भी कलिकाल में नरनारायण के रूप में कर रहे हैं। तो गर्मी है, जाड़ा है, बरसात है, नरनारायण तपस्या कर रहे हैं। तो पत्नी होती है, और पति कुछ भी काम करता है उसके उस काम में पत्नी की कृपा रहती है। पत्नी की सेवा से ही पति इतना योग्य हो जाता है, सक्षम होता है कि बहुत से काम संभाल सके। वरना घर गृहस्थी के बड़े लंबे चौड़े काम होते हैं। घरवालियां कहती हैं बस तुम तो ऐसे ही बैठे बैठे कलम घिसते रहते हो, या चाहे जो कथा वार्ता करते रहते हो, या ऑफिस में जा करके अपना काम देखते रहते हो। ये सारा आफत तो मेरी है कि मैं घर में भी देखूं, बाहर में भी देखूं, ये आया वो आया, मेहमान और ये वो, और कहीं कोई तकलीफ हो जाए पति को तो पत्नी को बहुत इस बात का ध्यान रहता है। देखो ऐसा करना, तुम्हारी कमर में दर्द है, आयोडेक्स लगा के जाना। अब वही ध्यान दिला रही है। और तुमको सर्दी थोड़ी हो गई है, विक्स लगा लेना। और थोड़ा गर्म पानी का तुम्हें थर्मस दे देती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में गर्म पानी ही पीना, ठंडा पानी बिल्कुल मत पीना। तुम ऑफिस में पानी पी लेते हो। कौन है ये? पत्नी है। लक्ष्मी जी ने कहा कि गर्मी, जाड़ा, बरसात ये तपस्या कर रहे हैं। तो मैं ऐसे ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, ये पौराणिक तथ्य आपके सामने कहता हूं। जो भी कहता हूं तो पुराण संदर्भित बात कहूंगा आपको। लक्ष्मी जी को करुणा आ गई, इसलिए लक्ष्मी जी बेर के पेड़ के रूप में प्रकट हो गई भगवान नरनारायण के ऊपर, ताकि इनके ऊपर छाया रहे हमेशा, हमेशा पानी की बूंद न गिरे इनके ऊपर, कहीं जो है इनको कष्ट न हो। तो लक्ष्मी जी भगवान नारायण की छाया बन करके वहां बद्री का वृक्ष बन के एकदम प्रकट हो गई। इसलिए उस क्षेत्र का नाम पड़ गया बद्री वन। माने आप जहां बैठो वहां बद्री के पेड़ के नीचे बैठो तो वहां सब बद्री 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 माने बेर। ऐसे इतने पेड़ हो गए, है ना? बढ़िया बात है। पत्नी कितना ध्यान रखती है, भगवान की घरवाली ध्यान रखती है, तो अब संसार वालों की घरवालियां भी तो ध्यान ही रखती हैं। और ये कथा सुनकर सांसारिक घरवालियों को थोड़ा सा संदेश मिल जाए तो आज तक कम रखती होंगी, अब आज से ज़्यादा रखेंगी कि भाई कितना ध्यान रखना चाहिए। जब लक्ष्मी जी रखती हैं तो हमको भी रखना चाहिए। इसलिए ये बद्रीनाथ है। और विशाल राजा की तपस्या के कारण नाम इसका है विशालापुरी। तो एकदा ही विशालायाम, एक बार की बात है, विशालापुरी में नारद जी महाराज अपनी वीणा बजाते हुए और हरिनाम संकीर्तन करते हुए वहां से गुजर रहे थे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम।
शरणं श्री कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं श्री राम 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 कृष्ण शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि बोल। कीर्तन करते जा रहे नारद जी और अचानक सनकादिकों ने देखा नारद जी कीर्तन कर रहे हैं लेकिन चेहरे पर उदासी है। कीर्तन करें और उदासी, ये तालमेल ठीक बैठता नहीं। कीर्तन में तो आनंद ही आनंद होता है, चेहरा खिला रहता है और चेहरे पर उदासी। अरे महाराज क्या आप रोते रोते कीर्तन कर रहे हैं? एक तो गाते गाते रोना और एक रोते रोते गाना। तो रोते रोते गाना तो ठीक नहीं है और गाते गाते रोना भी ठीक नहीं है। ये तो गाते गाते हंसना होना चाहिए। हरि शरण श्री हरि शरण हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरण श्री हरि शरण हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं पूछ लिया, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, मच्चिन्तामपि नाशय। भक्ति महारानी ने ऐसा ही प्रश्न किया था, लेकिन वहां नारद जी का मुख जरा अच्छी हंसी हुई थी, चेहरे पर खिली हुई थी। वहां भक्ति महारानी के प्रश्न का ऐसा रूप नहीं था। लेकिन यहाँ तो महाराज पूछ बैठे, महाराज त्वरितम गम्यते कुत्र, बहुत जल्दी से कहां चले जा रहे हैं? आपको कौन सी चिंता है? चेहरे पर उदासी का कारण क्या है ये भी बताइए, क्योंकि गाते गाते रोना अच्छा नहीं है। कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान्, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से आगमन हो रहा है? आपकी चिंता का विषय क्या है? चेहरे पर उदासी कारण का कारण क्या है? कृपा करके बताइए। इदानीं शून्य चित्तोषि गतवित्तो यथा जन, जैसे किसी का पैसा खो गया हो, गांठ से निकल गया हो और आदमी परेशान हो जाता, हाय मेरा बटुआ कहाँ गिर गया, किसी ने मेरा पर्स निकाल लिया।
अच्छी खासी रैली चल रही थी, जितने नेता थे सबकी जेब कट गई। ये लेटेस्ट खबर है परसों की, कल की। अखबार पढ़ते हो तो मालूम होगा। सारे नेता चले जा रहे थे, रैली निकल रही थी, तो उसने बहुतों की जेब भी काट ली, काटने वाले ने, और बहुतों के मोबाइल पार कर दिए। बोले बड़ी भारी रैली थी, बड़ी भारी रैली में खूब जेब कटी और खूब मोबाइल चुराए गए। तो बताओ, गतवित्तो यथाधन, जैसे अधन व्यक्ति का, निर्धन व्यक्ति का मुश्किल से किसी का पैसा आया हो और अचानक उसका पैसा कोई चुरा के ले जाए तो बेचारा बहुत ही उदास हो जाता है। तो नारद, लगता है तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्या खो गया है? भजन करने वाले का कुछ नहीं खोता। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ होता ही नहीं है। जिसके पास होता है उसका खोता है, और जिसका खोता है वही रोता है। तो जिसके पास होता ही नहीं है तो खोएगा क्या? और जब खोता ही नहीं है तो रोएगा क्यों? लेकिन हे नारद, तुम तो ऐसे उदास हो जैसे गतवित्तो यथा धन है, जैसे किसी निर्धन का धन खो गया हो। ये क्या कारण है? तो महाराज नारद जी ने कहा, भाई कुछ पूछिए नहीं, मैं सत्यलोक से आया था इस धरा पर ये सोच करके यहाँ सब लोग प्रसन्न हो गए, खुश हो। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, ये जान करके धरती सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, तो मैं आया था ये सोचकर यहाँ बहुत अच्छा होगा, लोग अच्छे होंगे, व्यवहार अच्छा होगा, स्वभाव अच्छा होगा।